एक बार फिर बढ़े कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 18,987 नए केस आए सामने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत स्थिर, एम्स में इलाज जारी। पवार और गहलोत समेत कई नेताओं ने की स्वस्थ होने की कामना। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले शख्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, ड्रग्स केस में है गवाह। सीएम बघेल के आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करने पर विवाद, प्रज्ञा ठाकुर बोली आरएसएस के चलते देश और हिंदू सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कायम किया रिकॉर्ड, 100% वैक्सीनेशन वाला बना पहला जिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा को लेकर कानपुर देहात पहुंचे। कानपुर देहात के माती में जनता को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताया, साथ ही सरकार को पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी भी बताया। अखिलेश ने कहा बीजेपी सरकार भेदभाव कर बुलडोजर चला रही है। आगे अखिलेश ने कहा सरकार में आईपीएस है फरार, बीजेपी नेता किसानों पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। अखिलेश ने कहा निर्दोष लोगों को जबरन जेल भी भेजा जा रहा है। लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश अपने संबोधन के दौरान नजर आए। विजय यात्रा को लेकर कानपुर देहात पहुंचे। तो कानपुर देहात पहुंच चुकी है समाजवादी की विजय यात्रा, और विजय यात्रा के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए अखिलेश। आपको बता दें कि आईपीएस अफसरों के तबादले हो, बुलडोजर चलाना हो, या फिर अखिलेश ने कहा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी है सरकार, यानी कि सरकार को सीधा सीधा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की विरोधी बताया है। और साथ ही बीजेपी सरकार को भेदभाव कर बुलडोजर चलाने वाली भी बताया है। आपको बता दें कि अखिलेश ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आईपीएस फरार है, और साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। और साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना तो साधा ही साधा, और साथ ही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए, और साथ ही सरकार को विरोधी बताया है। इसका उद्देश्य ये है कि पुनः 22 में हम लोग सरकार बना रहे हैं और अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2022 में इस रथ यात्रा का आपको खुद दिखा होगा कि इसमें विजय यात्रा लिखा है, और जब विजय यात्रा लिख चुका है तो आप समझ लीजिए कि हमारी विजय तय है। देखिए, आज आप देख रहे होंगे, आप लोग खुद ही हमसे ज़्यादा जानकारी आप लोग रखते होंगे, और आप लोगों को दिख रहा होगा पूरे प्रदेश में एक समाजवादी की लहर चल रही है, और अखिलेश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर्व समाज को लेकर, हर समाज के तबके को लेकर। वो चाहते हैं कि सर्व समाज समाजवादी के साथ रहे, और हमेशा इसी दिशा में उन्होंने राजनीति करने का काम किया है, और उसी संदेश को देना चाहते हैं और लोगों को एक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सर्व समाज एक रहे, तभी हमारे लिए। लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में गुस्साए हिंदू संगठन और ब्राह्मण समाज के लोगों ने भूपतिपुर गुडरिया चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन से मांग की गई कि ब्राह्मण और हिंदू समाज में मारे गए 4 लोगों के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है, जिससे हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। ब्राह्मण समाज के साथ जो ये तो व्यवहार किया जा रहा है, ये समाज जो है जिनका हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मण समाज की हत्याएं हुई हैं, उनको दरकिनार करके एक तरफा कार्रवाई हुई है। उसके सबसे में हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन, वो तो चोर आदमी है, उसके लिए क्या कहना, वो आज उसमें है, कल उसमें है, आगे शिकायत मुताबिक। तो लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा को लेकर काफी गुस्साए हैं हिंदू संगठन और ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। भूपतिपुर गड़रिया चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है हिंदू और ब्राह्मण समाज के द्वारा। कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन से मांग की गई है कि ब्राह्मण और हिंदू समाज के मारे गए 4 लोगों के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई, यानी कि इसको एक तरफा कार्रवाई बताया गया है, और बताया गया है कि इससे हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज में काफी रोष व्याप्त है। आपको याद दिला दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी।
तो इस हत्या के मामले में, इस हिंसा के मामले में किसान भी मौजूद थे, हिंदू और ब्राह्मण समाज के लोग भी मौजूद थे, पत्रकार भी एक मौजूद था। तो कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से काफी रोष देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। कश्मीर में शहीद हुए यूपी के शाहजहांपुर जनपद के बड़ा क्षेत्र के शहीद का शव देर शाम शाहजहांपुर पहुंच गया। शहीद सारज सिंह का शव बरेली से शाहजहांपुर पहुंचा है। कैंट ओसीएफ के अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा गया है। शहीद सराज सिंह की अख्तियारपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जनपद के थाना बाड़ा के अख्तियारपुर धौकल गांव निवासी सारज सिंह 16 आरआर राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें सारज सिंह भी शामिल थे। आतंकवादी गतिविधियों में हमारे जनपद शाहजहांपुर के एक जवान शहीद हुए हैं। आज उनका बरेली से यहाँ पर शव आया हुआ है। रात भर यहाँ मोर्चरी में रखा जाएगा शाहजहांपुर में, और मॉर्निंग में 7 बजे यहाँ से गांव के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां अंत्येष्टि स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहीद के परिजनों को के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है, और उनका राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद की स्मृति में जनपद की एक सड़क का नाम भी शहीद के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा उनकी परिवार में जो भी आश्रित हैं, उनकी पत्नी, उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर एक राजकीय सेवा में उनको नियोजित किया जाएगा, यदि वो चाहेंगी तो। और स्टेट की ओर से माननीय मंत्री जी उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पचक्र समर्पित करेंगे, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुलिस और आर्मी के जवानों के द्वारा उनको राजकीय सम्मान देते हुए उनका। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मथुरा रोड पर कोल्ड से मजदूरी करने घर लौट रहे महिलाओं से भरे टेम्पो में एक ट्रक के द्वारा पीछे से टक्कर मार दी गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल पूरा मामला जिला के कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर के निकट का है, जहां पर कोल्ड में मजदूरी के लिए अलीगढ़ की मान सिंह नगला की रहने वाले 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं मजदूर के लिए इगलास आया करती हैं। रोजाना की तरह टेम्पो में सवार होकर 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं कोल्ड में मजदूरी के लिए आई हुई थी। अपने घर वापसी के दौरान जारौठ गांव के समीप पीछे से आ रहे ट्रक के द्वारा टेम्पो में टक्कर मार दी गई। तो अलीगढ़ से ये मामला सामने आया है, जहां पे टेम्पो में ट्रक ने टक्कर मार दी और ये गंभीर हादसा हो गया है। रोज की तरह ही महिला मजदूरी के लिए आती थी और घर वापसी के समय इस तरह का हादसा हो गया। खबर अलीगढ़ के कासिमपुर से है, जहां बहुचर्चित रही ऑक्सीजन प्लांट की मालकिन डॉक्टर आस्था का शव क्वारसी थाना अंतर्गत रमेश विहार कॉलोनी में उनके आवास पर रस्सी से लटका हुआ मिला। शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में घर पर पहुंची पुलिस ने देखा कि घर के बाहर ताला लटका है, जिसके बाद पुलिस मशक्कत करके घर के अंदर गई और महिला के शव को रस्सी से उतारा गया। आपको बता दें कि परिजनों ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। साथ ही यह भी बताया कि काफी लंबे समय से उसके पति से महिला का विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्वारसी क्षेत्र में महिला का शव घर में लटका हुआ मिलने की सूचना मिलने के बाद वो वहां पे पहुंचे और महिला के शव को नीचे उतारा गया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही विधिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस को सूचना मिली कि एक घर पे बाहर ताला लगा हुआ है काफ़ी देर से, और यहाँ पे एक महिला के अंदर होने की सूचना मिली थी। पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची और घर के अंदर जाके देखा तो महिला लटकी हुई पुलिस को मिली, और मौके पे फॉरेंसिक की टीम पहुंची है और सब चीज़ों को, सभी तथ्यों को और हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन किया है, और जो भी यहाँ से चीज़ें मिली है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। बाकी बॉडी अभी परिजनों को इसके बारे में संपर्क करके बताया जा रहा है, और उसके बाद बॉडी का पंचायत ताबा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई।
जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकाली चौकी कोरखाना नील गोदाम के पास दुर्गा पूजा पंडाल के सामने हो रहे जागरण में बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इन घायलों में से 2 लड़कियां भी हैं जिन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को एकत्र होता देख हमलावर अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए। मामला आपसी रंजिश का है। बदमाश 5 वाहनों में भरकर आए थे और एक ही परिवार पर फायरिंग की गई। देखिए, देवकाली क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे अब से कुछ देर पहले कुछ बदमाश वाहनों में आए थे और उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम मंजीत यादव है, उम्र लगभग 32 वर्ष, उनको गोली लगी थी, उनकी डेथ हो गई है। 2 बच्चियाँ और वहाँ बैठी हुई थी जिनको भी छर्रे लगे हैं। उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा था, बट इनको रेफ़र किया गया है बेहतर इलाज के लिए। जो बदमाश आए थे उनकी गाड़ी यहाँ से छोड़ के भागे हैं, गाड़ियाँ मिल गई हैं, उनको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। एक उसमें से संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ भी रखा है, उससे पूछताछ जारी है। जल्दी पूरे घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सभी को गिरफ्तार करके इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दुर्गा पूजा में पंडाल लगा था, वहीं पास में जागरण चल रहा था जहां पे ये घटना हुई है। आपको बता दें कि एक की मौत भी हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अयोध्या की खबर है जहां दुर्गा पूजा के दौरान ही इस तरह का हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है और अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। आपसी रंजिश का ये मामला सामने आया है जहां एक ही परिवार के लोगों पर हमला कर दिया गया। 5 लोगों पर हमला किया गया है, जिसमें एक की मौत भी हो चुकी है और घायलों में 2 लड़कियां थी जिन्हें बेहतर अस्पताल के लिए अयोध्या से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।